कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी। लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती है। माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती गए तो कहती हूँ जो कहना है। पर माता आज्ञा मछली माने कौशलपति से, मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो राजे भरत का है, दूसरा वन गवन का उनके। पहला तो माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के इस जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा। क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं। कहिए क्या आज्ञा है माता। माँ, आप भी मुझे मेरे स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दें। पुत्र वधू, यदि राम मेरा वन को जा रहा है तो तुम अपने माता पिता की सेवा करो। पुत्र वधू, आप मैं समझती हूँ कि आप भी, इसलिए बेटा राम तुम ही समझाओ, जानकी को तुम ही समझाओ। हे जानकी, मैं माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यही होगा कि मेरी आज्ञा मानकर तुम अयोध्या में ही रुक जाना। प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे साथ वन जाने के लिए हट करोगी तो उसके परिणाम में तुम दुख ही पाओगी, सुख कभी नहीं पा सकती। क्योंकि जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरावे दिनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन
वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। क्योंकि जानकी मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माने मझली माने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी संग में। यदि तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आने की जाती है। मैया कह दे मैया कह दे बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। इसलिए जानकी मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक मनचित्त लगाकर सुनो। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रुक जाओ। हे जानकी आपन मोर नीक जो चाहो मेरी सिया सुनो। आपन मोर बचन हमारे मान ग्रह रहो मेरी सिया सुनो। बचन हमारे आयस मोर सास शिवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई मेरी सिया सुनो। सब विधि